बुद्ध से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी है जो हमें वीर्यहीनता, आलस्य, कमजोरी या आत्मविश्वास की कमी से बचने और अपने जीवन में साहस, अनुशासन और आत्म प्रेरणा लाने की शिक्षा देती है। यह कहानी उन लोगों को प्रेरित करती है जो जीवन में अपनी कमजोरी और आलस्य के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हिडन स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। कहानी वीर्यहीनता का त्याग और आत्म प्रेरणा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके प्रवचनों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। उस गांव में एक युवक रहता था जो अत्यंत आलसी और नकारात्मक सोच से भरा हुआ था। वह दिन रात केवल अपने भाग्य को कोसता रहता और कहता, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं कमजोर हूं, मेरे पास साहस नहीं है, मेरा भाग्य ही खराब है। युवक की यह आदत उसे न केवल दूसरों से दूर कर रही थी, बल्कि वह खुद भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। एक दिन किसी ने उसे बताया, बुद्ध गांव में आए हुए हैं, वह तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उनके पास जाओ। युवक ने हिचकिचाते हुए बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और अपनी सारी समस्याएं बताईं। उसने कहा, भंते, मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, मैं अपने आलस्य और कमजोरी से परेशान हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने युवक की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम इस गांव के बाहर स्थित उस नदी को जानते हो? युवक ने सिर हिलाकर सहमति दी। बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहां जाकर एक छोटा सा काम करना होगा। नदी के किनारे एक बड़ा पत्थर है, तुम उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का देना। जब तक वह हिल न जाए तब तक उसे धकेलते रहना। युवक ने हैरान होकर पूछा, भंते, ऐसा करने से मेरी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब तुम मेरी बात मानोगे। युवक ने अनमने मन से बुद्ध की बात मान ली और नदी के किनारे पहुंचा। उसने वहां एक बड़ा पत्थर देखा और उसे धक्का देना शुरू किया। पहले दिन पत्थर हिला तक नहीं। युवक थक गया और निराश होकर वापस लौट आया। अगले दिन वह फिर वहां गया और पत्थर को धक्का देना शुरू किया। इस बार उसने ज्यादा प्रयास किया, लेकिन पत्थर फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। युवक को लगा कि यह काम असंभव है, लेकिन बुद्ध की बात का सम्मान करते हुए वह हर दिन पत्थर को धक्का देता रहा। परिवर्तन की शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद युवक को यह महसूस हुआ कि उसके शरीर में ताकत आ गई है, उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं और उसका मन भी पहले से शांत और स्थिर हो गया। वह अब थकान महसूस नहीं करता था, बल्कि उसे हर दिन पत्थर को धक्का देने में आनंद आने लगा। कुछ और समय बीतने के बाद युवक ने देखा कि पत्थर हल्का सा हिलने लगा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार पत्थर को थोड़ी दूर तक खिसका दिया। वह दौड़कर बुद्ध के पास गया और उन्हें यह खुशखबरी दी। बुद्ध का ज्ञान पन के मुस्कुराते हुए युवक से कहा, पुत्र, यह पत्थर तुम्हारे जीवन की समस्याओं का प्रतीक था। जब तुमने इसे धक्का देना शुरू किया तो तुमने अपने भीतर छिपी ताकत, धैर्य और अनुशासन को जगाया। यह पत्थर तुम्हारे आलस्य और कमजोरी को हराने का माध्यम था। जीवन में वीर्यहीनता, कमजोरी से बचने का केवल एक ही उपाय है, परिश्रम, आत्मविश्वास और अनुशासन। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हो तो सबसे बड़ा पत्थर भी हिल सकता है। युवक ने बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्म प्रेरणा के साथ आगे बढ़ा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और कमजोरी का इलाज केवल परिश्रम और आत्मविश्वास है। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन और साहस के साथ काम करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। वीर्यहीनता का त्याग करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जीवन में जो कुछ भी कठिन लगता है वह केवल हमारे प्रयास की कमी के कारण कठिन है। जब हम प्रयास करना शुरू करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।